नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों, जेसीओ और जवानों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 7 अप्रैल की धमाकेदार खबरें बैंकिंग, सीएसडी तथा एजीआई से संबंधित। आइए देखते हैं इस वीडियो में विस्तार से एक एक करके सभी को। दोस्तों, आज की पहली खबर बैंकिंग क्षेत्र से है। जितने भी खाता धारक हैं, जिनके खाते बैंक में हैं, उनको 10 अधिकार मिलते हैं और उनके अधिकारों को कोई मना नहीं कर सकता। और वो आपके अधिकार इस तरह से हैं। दोस्तों, पहला अधिकार है बैंक में अकाउंट खोलने का। कई बार ये समस्या आती है कि जहां पर आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, पता नहीं है, वहां आपका खाता नहीं खुलेगा। ऐसा नहीं है, आप किसी भी इलाके में रहते हो, आपके खाता खोलने से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये अधिकार आरबीआई की ओर से गठित बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ग्राहकों के लिए बनाए गए हैं। दूसरा अधिकार, खाते से संबंधित सारी जानकारी ग्राहकों को खाता खोलते समय देनी होगी। यह किसी भी ग्राहक का हक है। अगर बैंक ऐसा नहीं करते हैं तो आप उनकी शिकायत कर सकते हो। तीसरा अधिकार, जीरो बैलेंस पर भी आपके खाते को बंद नहीं किया जा सकता। अगर आपके खाते को बंद कर दिया है तो उसको मुफ्त में चालू करना होगा। बैंक आपसे फीस नहीं ले सकता, अगर लेता है तो ये गलत है। पांचवा अधिकार, फटे पुराने नोट बदलने होंगे। कोई बैंक ये नहीं कह सकता कि हमारी शाखा में फटे पुराने नोट नहीं बदले जाते। आपके फटे पुराने नोट बदलने होंगे। छठा, आपका शिकायत करने का अधिकार। अगर आप बैंक की सेवा से संतुष्ट नहीं हैं तो आप बैंक अधिकारी या टोल फ्री नंबर पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। और ये हर बैंक ब्रांच में शिकायत सुनने वाले अधिकारी का नाम व पता लिखा होता है। और अगर आप अधिकारी को शिकायत करते हैं तो अधिकारी आपको आपकी शिकायत की रिसिप्ट भी देगा कि आपने इस संबंध में शिकायत की थी। और दोस्तों, सातवां अधिकार, बुजुर्ग विकलांग एक ही विंडो पर हर सर्विस पाने के अधिकारी हैं। यानी कि उनको सारी सुविधाएं एक ही सिंगल विंडो पर दी जाएगी। और दोस्तों, आठवां अधिकार फंड ट्रांसफर का है। आप 50,000 रुपए तक रकम किसी अन्य बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि संबंधित बैंक में उस व्यक्ति का खाता हो। और दोस्तों, नौवां अधिकार, चेक कलेक्शन में देरी पर बैंक आपको मुआवजा देगा। और ये मुआवजे की जो रकम है साधारण ब्याज दर के हिसाब से चुकाई जाएगी। और 10वां अंतिम अधिकार, ग्राहक का बैंक से अपनी सिक्योरिटी वापस लेने का हक है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और उसके लिए सिक्योरिटी दी है तो आपकी देनदारी पूरी होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर सिक्योरिटी आपको वापस मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सारे के सारे अधिकार हैं सभी बैंक खाता धारकों के, हर एक बैंक में, यानी किसी एक बैंक में नहीं, सभी बैंकों में। तो दोस्तों, ये थी पहली खबर। अब देखते आज की दूसरी बड़ी खबर। दोस्तों, आज की दूसरी इंपॉर्टेंट खबर एजीआईएफ यानी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की तरफ से है। दोस्तों, देखा गया है कि कुछ एक फर्म और कुछ व्यक्ति यह क्लेम करते हैं कि हम एजीआई के एजेंट हैं और हमारे सेवारत तथा सेवानिवृत्त सैनिकों को लालच देते हैं कि आपके एजीआई के लोन या फिर आपका कोई एजीआई का क्लेम है वो हम तुरंत करवा देंगे। जबकि दोस्तों, एजीआई का कोई एजेंट नहीं है और न ही कोई फी है एजीआई की किसी भी सैन्य कर्मी के क्लेम या लोन के संदर्भ में। इसलिए ऐसे धोखेबाजों के चक्कर में पड़कर अपना नुकसान ना करवाएं। और अगर आपको कोई ऐसा टकराता है या आपकी कोई ऐसी समस्या है कि आपके रिफंड की, पेमेंट की, लोन प्रोसेस की या किसी तरह की, तो यहाँ पर ये संबंधित आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। एमडी से लेके एजीआई एक्सचेंज तक के आप इन नंबरों पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं अपनी किसी भी समस्या के रिगार्डिंग, और वो आपकी समस्या हल होगी। और आपको किसी तरह या आप अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम में अपना सुझाव यहाँ जो ईमेल आईडी है यहाँ पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी दूसरी खबर। और अब देखते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर। दोस्तों, आज की तीसरी खबर सीएसडी की तरफ से है। अभी सर्विंग और भूतपूर्व सैन्य कर्मियों तथा उनके डिपेंडेंट्स के लिए। और वो ये है कि कैंटीन से फिलहाल लिक्वर मिलना बंद है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर सीएसडी लिक्वर लाइसेंस रिन्यू होता है और लिक्वर पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी घटती या बढ़ती है, उसके अनुसार लिक्वर के रेट निर्धारित होते हैं।
अभी से पुराने स्टॉक की लिक्वर अगर किसी कैंटीन में उपलब्ध है तो वो ही आपको मिल सकती है। लिक्वर लाइसेंस रिन्यू होने के बाद आपको लिक्वर मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारियां आज की इस वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।